क्वेश्चन है जेबी सेज लॉज ऑफ मार्केट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय। तो बेसिकली जेबी सेज लॉज जो है ये बेसिकली किसके द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। इनके द्वारा ये बात बोली गई थी कि सप्लाई जो है वो अपनी ही डिमांड को क्रिएट करती है। कहने का मतलब क्या है, अब आप मेरी बात समझिए। किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा सप्लाई होती है तो उसका डिमांड के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्याज या अनियन आपको 5 रुपीज़ kg मिलेंगे तो आप आराम से बहुत ज़्यादा प्याज लेकर घर में आ जाओगे। वहीं पर अगर प्याज की मार्केट में कमी आ जाए अनियन की, तो आप 100 रुपये किलो केजी के प्याज सिर्फ 1 kg ही लेकर आना पसंद करोगे। तो ये ऑब्वियसली बात है, सप्लाई अपनी डिमांड को क्रिएट करती है। बट मैथ्यूज इससे अपोजिट थे। वो कहते थे कि नहीं, डिमांड जो है ये सप्लाई के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये सफिशेंटली ऑटोमेटिकली कमोडिटीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ये ऑपोजिट थे जेबी सेज लॉज के। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। एडम स्मिथ जो है ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और कैपिटलिस्ट हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेविड रिकार्डो के बारे में, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछ लिया जाता है कि जो डेविड रिकार्डो है ये कौन है। ठीक है जी, आपको याद रखना है, इन्होंने रेंट टर्म जो है वो डिफ़ाइन की थी, रेंट टर्म को डिफ़ाइन किया था।